हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि डेफिनेटली उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने लास्ट रीडिंग में ये इंटरेस्ट दिखाया था कि उन्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना है, लाइफ पर्पस के बारे में जानना है, जो उनका सोल मिशन है। ठीक है, तो जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्होंने ये रास्ता चुना है जो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाता है, या फिर ईश्वर ने जिसको चुना है, उसी के लिए ये आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है। डेफिनेटली आप लाइट वर्कर्स हो सकते हो, चोजन वन हो सकते हो, एम्पाथ्स हो सकते हो, किसी भी कैटेगरी में हो सकते हो, लेकिन आपका जो सोल मिशन है उससे जुड़ने का आपका जो एक अंदर से जो एक गट फीलिंग है, आपकी आवाज है, आपकी ऐसी इंस्टिंक्ट है, तो उस बारे में यहाँ पर रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है, क्या क्या उसमें किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है आपकी लाइफ में, क्या सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या एडवाइजेस है, वो सारी चीजें यहाँ पर जानने की इस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे। एंड इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं अगेन आप लोगों को बोलना चाहूंगी, प्लीज डोंट फोर्स द रीडिंग, क्योंकि जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस बात पर नहीं हो और आप इन सारी चीजों को जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, सो ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप तक पहुंचेंगी तो इसमें कोई ना कोई आपके लिए इंफॉर्मेशन या मैसेज भी जरूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ऑरेकल है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑरेकल से ही मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर एनर्जीज के थ्रू। ओके, सबसे पहले एनर्जी खुद ही आ गई है, कॉल टू ऑथेंटिसिटी। सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है कि आप जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो आपका रियल साइड है, जो आपका ट्रू साइड है, जो कि बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, तो आपको ऑथेंटिसिटी से कॉल आ रहा है। मतलब डिवाइन का कॉल है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को अपनाएं, उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको शायद नहीं पता है, बट डिवाइन आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपका जो रियल सेल्फ है वो बहुत यूनिक है। ठीक है, ट्रू एक्सप्रेशंस, फ्री फियरलेस ऑथेंटिसिटी एंड बोल्ड लिविंग। तो डेफिनेटली आप काफी बोल्ड पर्सनैलिटी आपकी है, जो बात होती है जैसी होती है आप उसे वैसा ही एक्सेप्ट करते हो। आपकी ऐसी यहाँ पर नेचर मुझे नजर आ रही है कि आप ना खुद तो पावरफुल हो ही, आप दूसरों को भी पावरफुल बनाने की क्षमता रखते हो अपने आप में। और जो बोल्ड स्वभाव आपका है, जो बोल्डनेस आपके अंदर है, वो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आपके लिए कोई भी काम यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नामुमकिन नहीं है। आप किसी भी कार्य को कर सकते हो अगर आप चाहो, सिर्फ आपके चाहने से ही बहुत चीजें आप कर सकते हो। और यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा है, या आंसर द कॉल, योर सोल बी योर ऑथेंटिक सेल्फ एंड लेट ट्रुथ एम्पावर यू। तो जो आपका सच है, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, वो आपको कह रही है कि आप यूनिक हो, आपको इसी चीज को अपनाना है, इसको एक्सेप्ट करना है, जैसे भी आप हो वैसे आप परफेक्ट हो। ठीक है, चाहे दुनिया आपको कितना भी ज्ञान बांटने की कोशिश करे कि आप में ये कमी है, वो कमी है, या फिर आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाए कि आपको अपने आप में कुछ सुधार करने की जरूरत है, या आपको कुछ चीजें इस तरीके से करनी चाहिए। जिस भी पर्पस को अभी आप इस वक्त फॉलो कर रहे हो, आप जिस तरीके से कर रहे हो ना गाइस, आपका तरीका परफेक्ट है, क्योंकि वो आपकी आपकी ऑथेंटिसिटी है, वो आपका ट्रू नेचर है। तो आपको कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप बने ही हो उस चीज के लिए। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हो। और भी कार्ड निकालते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स और मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर बाउंडलेस हॉरिजोन, या आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। कुछ ऐसी पावर्स आपके पीठ पीछे काम कर रही है जो सारी चीजों को आपके लिए लिमिटलेस बना रही है। मतलब मैंने कहा ना आपको इस कार्ड को देख के भी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते या आपसे संभव नहीं है। आप जो भी करोगे ना, इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल करने की आप ताकत रखते हो। या देखिए यहाँ पर आ भी गया है, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, विजनरी पाथ एंड अनचार्टेड फ्रंटाइज। ओके, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि
दी हॉरिजॉन स्ट्रेचेज एंडलेसली बिफोर यू, मतलब आपके सामने ऐसे पाथ खोले जा रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में आप क्रिएट कर पाओगे। अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि डिवाइन कुछ आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। मे बी आपकी बोल्ड साइड जो है वो बाहर आने के लिए तैयार है गाइस। मे बी कहीं ना कहीं आपने अपनी बोल्ड साइड को दबा दिया था, जिसकी वजह से आपकी जो पॉसिबिलिटीज थी, जो हायर पॉसिबिलिटीज थी आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो गई। तो वो फिर से आपकी लाइफ में डेवलप किया जा रहा है, उस पॉसिबिलिटीज को फिर से आपकी लाइफ में बढ़ाया जा रहा है। बाउंडलेस हॉरिजॉन का मतलब ही यहाँ पर यही है। ओके, आपके न्यू विजन के साथ जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, अपनी ट्रू सेल्फ को, अपनी ऑथेंटिसिटी को जब आप समझ पाओगे, तो आपके लिए ये जो है एक तरीके से फुलफिलमेंट की तरफ आप जाओगे। ओके, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, सेल्फ लव आप सीख रहे हो। ठीक है, ये आपकी जर्नी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, सेल्फ लव सीखना और औरों को भी जो है यहाँ पर सेल्फ लव सिखाना। ओके, डिवाइन एम्ब्रेस, वाओ, यहाँ पर डिवाइन का प्यार आ चुका है गाइस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी देखिए, आप एक बोल्ड सोल हो, यूनिक सोल हो। ठीक है, आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो बोल्डनेस से रिलेटेड है। मतलब आप दुनिया में डर को खत्म करने आए हो, खुद को लेकर के। जो लोग बहुत ज्यादा संकुचित स्वभाव के होते हैं या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, जो लोग खुद को खुल के सामने नहीं ला पाते लोगों के, ठीक है, तो आप उन लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए आपका सोल पर्पस हो सकता है। मे बी आप, मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप लोगों को मोटिवेट करते हो अपनी बातों से, अपने तरीकों से। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो सोल पर्पस है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो है भक्ति। ठीक है, आप दुनिया में यहाँ पर भक्ति को फैलाने आए हो, भक्ति को सिखाने आए हो कि कैसे एक सच्चा भक्त बना जाता है, कैसे ईश्वर की पावर्स पर जो है विश्वास किया जाता है। यहाँ पर देखिए, आप खुद ही देख सकते हो, लविंग एम्ब्रेस। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि डिवाइन ने आपको जैसा भी बनाया है, आप खूबसूरत हैं। चाहे आपको ऐसा लगता होगा आप में कोई कमी है या आप परफेक्ट नहीं हो, बट डिवाइन यहाँ पर आपको बताने आ चुके हैं कि आप उनकी नजर में परफेक्ट हो। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें परफेक्ट हो, और एज इट इज ही आपको करना है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड हीलिंग पावर्स, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं जिनका डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। मैंने बोला ना, जो इन चीजों में बिलीव करता है, आज की रीडिंग उसी के लिए है, उन लोगों के लिए है ही नहीं जो ये सारी चीजों में बिलीव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी आई है, तो वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, सीक्रेट्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का काम चल रहा है आपकी लाइफ में, साइक्लिकल रिदम्स एंड पेशेंस एंड ट्रस्ट। तो आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि अब कुछ सीक्रेट्स हैं आपकी लाइफ में जो बहुत जल्द रिवील होने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ बहुत सी ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो आपके सामने आने वाली है। मे बी स्पिरिचुअल चीजें भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। कुछ स्पिरिचुअल ट्रुथ्स आपके सामने आ सकते हैं, आपको अपना सोल पर्पस पता चल सकता है, आपको इस जर्नी में और भी बहुत खूबसूरत चीजें पता चल सकती है, कुछ मिरेकल्स, कुछ चमत्कार की एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। या बॉटम की एनर्जी है रिपल्स ऑफ लव, डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव आ रहा है गाइस। एंड अगर आपको ये लगता है, क्योंकि मैंने कई बार कमेंट्स में पढ़ा है कि आप लोग इतना डर चुके हो प्यार से कि आपको ऐसा लगता है कि हम बने ही नहीं उस चीज के लिए, और आप अपनी जगह सही भी हो, क्योंकि इतनी बार ठोकरे खाने के बाद, इतनी बार धोखा खाने के बाद, इतनी बार रिजेक्शन मिलने के बाद, जब आप लोगों को ये एहसास हो जाता है कि कोई भी अपना नहीं है इस दुनिया में, तो डेफिनेटली एक प्यार को लेकर के आपकी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं बदल जाती है। आपको ऐसा लगता है कि या तो ट्रू ट्रू लव होता ही नहीं है, और अगर होता है तो वो आपकी किस्मत में नहीं है। तो ऐसा कुछ आपने भी सोचा है, आप बहुत दुखी हो चुके हो इस दिल के रिश्तों से, क्योंकि जहां भी आपने दिल लगाया वहां पर आपका दिल टूटा है, निराशाएं आपके हाथ लगी है। बट मुझे ये नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप खुद को एक्सेप्ट करते जा रहे हो, इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो, आप जान भी नहीं सकते गाइस, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, आप एक मैग्नेट की तरह तैयार हो रहे हो। यहाँ पर आपको लव के पीछे भागना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा यहाँ पर आप ऐसे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे ऐसे सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो जो एक्सपीरियंसेस करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। आप इस दुनिया में प्यार को एक्सपीरियंस करने आए हो। मैं ऐसा नहीं कहती कि दुख नहीं होता दुनिया में, दुनिया में बहुत तरह के दुख होते हैं। अगर आप
खुद भी देखोगे दुनिया में, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे भी काफी बार देखते होगे लोगों की जिंदगियों में क्या क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती है, जिंदगी में आती हैं, लेकिन जिनका हर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, लेकिन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप में से कुछ लोगों का है, क्योंकि यहाँ पर ये लव का कार्ड आना मतलब किसी की लाइफ में तो लव लिखा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ अटैच थे और अगर आपका उनके साथ सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, या फिर अगर शादी थी, दूर हो गए, डिवोर्स हो गया, अलगाव हो गया आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पर या तो कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा या फिर आपका यूनियन होगा। ये तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, क्योंकि लव इम्पैक्ट मतलब आपकी लव स्टोरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आप में से काफी लोग इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो, आपका नेम फेम हो सकता है, ठीक है, या फिर आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हो सकते हो। इसलिए यहाँ पर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए, तो आपकी स्टोरी, जो आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो हाईलाइटेड है, तो आपकी लव स्टोरी भी हाईलाइटेड है यहाँ पर। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी लव लाइफ का इम्पैक्ट यहाँ पर आसपास की कम्युनिटी पे भी पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है। सोल कनेक्शन डेफिनेटली जिनके साथ आपका लव कनेक्शन होगा उनका आपके साथ सोल कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, हीलिंग रेजोनेंस। तो डेफिनेटली अगर आपके कनेक्शन में कोई तकलीफ थी, कोई दुख था, किसी नेगेटिव शक्ति की वजह से या फिर कुछ बुरे पैटर्न्स की वजह से, कोई भी कारण से अगर आप लोगों के बीच में का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से अगर आपके बीच में सेपरेशन आया, तो वो यूनियन भी आपके इसी जीवन में होना लिखा है, तय है। तो इस जीवन में आपका यूनियन जरूर होगा अपने ट्रू पार्टनर से। ये भी किसी के लिए यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ आपका है, वो आ रहा है यहाँ पर। एंड डिवाइन लाइट या सी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, या गेट वे ऑफ अवेकनिंग। ओके, यहाँ पर आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक पोर्टल ओपन कर दिया गया है, एक गेटवे ओपन कर दिया गया है अवेकनिंग का। मैंने कहा ना कुछ सीक्रेट्स, कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल सीक्रेट्स से आप रूबरू होने वाले हो आने वाले समय में, कुछ डिवाइन लाइट से, मे बी डिवाइन की किसी पावर से आप रूबरू होने वाले हो। ठीक है, देखिए एक चीज मैं यहाँ पर और चैनलाइज कर रही हूँ, ठीक है, कि आपकी लाइफ में ना हो सकता है आप डिवाइन की एनर्जी को एक्सपीरियंस करो। ठीक है, ये बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिल पाता है। ठीक है, हर किसी को डिवाइन के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन उनकी एनर्जी को महसूस किया जा सकता है। मे बी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप एक ना एक बार अपने जीवन काल में डिवाइन के साथ आपका एक बार को आपको उनके साथ एक मौका मिलेगा उनकी एनर्जी को फील करने का। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, मैं नहीं जानती आपका लाइफ पर्पस एग्जैक्टली क्या है, बट डिवाइन से एक बार आपकी एनर्जी से रूबरू जरूर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये लव की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली डिवाइन लव मे भी हो सकता है इस कनेक्शन में आने के बाद जो है आप उनकी एनर्जी को महसूस कर पाओ, उनके चमत्कारों को, उनके मिरेकल्स को आप फील कर पाओ कि कैसे उनके मिरेकल्स जो हैं वो आपके जीवन में काम करते हैं। ओके, यहाँ पर टैरो से भी देखते हैं और इसमें क्या डिटेल एनर्जी आ रही है। ठीक है, या डेफिनेटली आप लाइट वर्कर्स हो, आप हीलर्स हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है तो जरूर आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को आपकी जरूरत है। अगर आपके पास शेयर करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन है स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, थोड़ा बोल्ड होने की जरूरत है। ठीक है, और डिवाइन की भक्ति के बारे में भी अगर आपके पास नॉलेज है तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ओके, या चलिए देख लेते हैं टैरो से भी यहाँ पर और क्या डीप मैसेजेस आपके लिए डिवाइन देना चाहते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर तो बहुत विरोधी बैठे हैं आप लोगों के, बट आप भी क्वीन से कम नहीं हो, या आप किसी क्वीन से कम नहीं हो, ये चीज मुझे नजर आ रही है। या यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स भी है। ओके, और भी शफल करूंगी मैं कार्ड्स को। या एम्परर की एनर्जी आ रही है एंड द एम्प्रेस। ओके, द फूल, ओके, द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, एंड बॉटम, ओके बॉटम में फिर से ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आने वाले समय में, क्योंकि आप इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि बहुत हेटर्स बहुत ज्यादा हैं आपकी इस वक्त पर। ठीक है, क्योंकि और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकल कर
अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और कुछ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, आप बहुत ही इंट्यूटिव सोल हो गाइस, आप बहुत इंट्यूटिव सोल हो, आप एक प्रीस्टेस की एनर्जी में हो और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आने वाले समय में होने वाला है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ा मोड़ यहाँ पर आते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स खुद ही बता रहे हैं, ठीक है। आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ रहे हो, अपने लाइफ पर्पज से जुड़ रहे हो डेफिनेटली। और जैसा कि यहाँ पर कपल भी आया है, एम्परर एंड दी एम्प्रेस, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की लव लाइफ में भी यहाँ पर यूनियन के चांसेस लग रहे हैं मुझे। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे पास्ट में आपने कट ऑफ किया, ठीक है, लेकिन अब उनके साथ आपका यूनियन हो सकता है, या फिर अगेन कपल। गाइस, यहाँ पर मुझे किसी कपल की भी एनर्जी आ रही है जो आपके खिलाफ है, ठीक है, जिनको आपकी इस अवेकनिंग से, आपकी जो ये मैजिकल पावर्स आप होल्ड करते हो, या आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ये चीज ना किसी को भनक लग चुकी है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ना कुछ भनक लग चुकी है, या यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी बुनियाद हिलाने के लिए ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके, या डेविल, डेविल, तो कोई ना कोई डेविलिश एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, ठीक है, ये पास्ट रीडिंग में भी आया है, आपको पता होगा। डेफिनेटली ये डेविल की एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, 100% भेजी गई थी, क्योंकि आप एक स्टार हो। ओके, अगेन ये आप एक स्टार हो डेफिनेटली, इसलिए आपकी लाइफ में ये डेविल एनर्जी भेजी गई थी, ताकि आपकी लाइट को कम किया जा सके, या फिर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपका जो लाइफ पर्पस है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पास हैं, उनको कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भटकाने के लिए, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डेविलिश पावर्स ने बहुत ज्यादा आपको टावर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में लाए हैं, या लाने की कोशिश की जा रही है, आपको बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, बहुत सारे बर्डन्स, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप बहुत सख्त हो, ठीक है, आपको ये चीजें अफेक्ट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि देखिए, इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि डिवाइन आपका हाथ ही नहीं छोड़ते कभी। डिवाइन हर पल आपके साथ हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं गाइस, स्पिरिचुअल फोर्सेस, जो इस वक्त आपका प्रोटेक्शन कर रही है इतनी बुरी एनर्जी से। आप खुद देख सकते हो कितनी बुरी एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, क्योंकि इतने लोग आपके खिलाफ है, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इतने स्ट्रांग कैसे खड़े हो? आप इतने बोल्ड कैसे खड़े हो? ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि डिवाइन हर पल आपके साथ है। आपकी ऐसी कोई भी गलत एनर्जी को आपकी तरफ आने नहीं दिया जाएगा। ऐसा लास्ट रीडिंग में भी था कि अगर कोई बुरी एनर्जी आपकी तरफ भेजी भी गई थी तो वो मिटा दी गई है। ओके, और अगर यहाँ पर एक एक मैसेज और भी आ रहा है कि अगर आपके ऊपर किसी कोई मैजिकल स्पेल वर्क किया गया, या किसी मजिशियन के पास जाकर के, किसी प्रैक्टिशनर के पास जाकर के अगर कोई गलत चीजें आपके खिलाफ करवाई गई, कुछ खिलाया पिलाया, कुछ भी आपको, आपके पार्टनर को, या फिर आपकी फैमिली में कोई आपके लव्ड वंस को, जिनकी वजह से उनको कोई तकलीफ हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो वो चीजों की हीलिंग चल रही है। ओके, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि उसकी वजह से क्या हुआ है ना, देखिए, अगर किसी पॉजिटिव सोल के साथ कुछ ऐसा नेगेटिव करने की कोशिश भी की जाती है तो उससे डैमेज तो डेफिनेटली नहीं हो पाता है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं, लेकिन उससे कुछ पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एल्केमिस्ट हो, आप एनर्जी को बदलना जानते हो, जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हो। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा दुख होता है, आप बहुत ज्यादा निराश होते हो, डिसअपॉइंटेड होते हो, तो आप क्या करते हो? आप उस एनर्जी को, अपने आप को फिर से प्रिपेयर करने में लग जाते हो। जैसे ही आप रिट्रीट होते हो, जैसे कि वो होता है ना कि घायल शेरनी जो होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये तो घायल हो गई, अब तो ये कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन वो उस वक्त पर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो अपने पावर पर काम कर रही होती है। तो यही चीज मुझे आपकी नजर आ रही है कि आपको घायल करके किसी ने सेलिब्रेट किया भी होगा ना अगर, तो उन्हें अब पता चलेगा कि आपको इन चीजों ने, ये जो टावर्स आपकी लाइफ में आए हैं, चाहे ये जो डेविल है, जो भी कुछ है, ठीक है, इसने आपको कितना पावरफुल बनाया है, ये लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते गाइस। इन्होंने कहीं ना कहीं आपका भला कर दिया ऐसा करके, क्योंकि जो डेविल से लड़ सकता है ना गाइस, ठीक है, इतनी बुरी शक्ति को जो हरा सकता है, सोचिए वो पर्सन कितना पावरफुल होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है कि आपकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि ये डेविल की एनर्जी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उल्टा आपको और ज्यादा पावरफुल कर दिया, आपको बोल्ड बना दिया। यहाँ पर मे बी आप इस बोल्ड एनर्जी में आ चुके हो, एंटर कर चुके हो,
ओके, जिस जिस बारे में ये जो पहला कार्ड आया था, कॉल टू ऑथेंटिसिटी एंड बाउंडलेस हॉरिजॉन, डेफिनेटली तो बोल्ड एनर्जी में आप एंटर कर चुके हो ऑलरेडी। और यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जो भी लोग आपके खिलाफ है, ये सिर्फ पेज और नाइट की एनर्जी आई है, मतलब कि ये आपसे बहुत कमतर लेवल पर है और फिर भी आपसे पंगा लेने की कोशिश कर, जबकि आप क्वीन की और किंग की एनर्जी में बैठे हो। ओके, एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हो, मतलब बहुत पावरफुल एनर्जी। एंड आपकी जो इंट्यूशन है यहाँ पर बहुत पावरफुल है। इतनी पावरफुल इंट्यूशन के साथ आप ऑलरेडी इनके सीक्रेट्स जानते हो, या फिर कोई सीक्रेट बहुत जल्द रिवील होने वाला है जिसको रोकने की बहुत कोशिश की गई है, कार्ड्स खुद बता रहे हैं गाइस। और उसके साथ साथ जो ये सीक्रेट है, जब ये बाहर आएंगे उसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत ही मैजिकल और मिरेकलस चेंज आने वाला है। एक न्यू जर्नी, एक न्यू एरा में आप एंटर करने वाले हो, जो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ये भी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर एडवाइस भी देखेंगे आप लोगों के लिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स। यहाँ पर मुझे एक चीज और भी लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, सोल पर्पस के बारे में है, तो मे बी आपका इस डेविल को हराना भी आपका एक सोल पर्पस था। मे बी ये जो डेविलिश लोग आपकी लाइफ में आए, इनको एक लेसन देना, ये भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप इनके जीवन में आओ और या तो ये आपके आने से सुधर जाए, या फिर इस डेविल को आप हराओ, इसको आप पनिश करो। ठीक है, तो ये जो भी डेविलिश पर्सन है, जो भी ये इविल पर्सन है जिसकी जिंदगी में आप आए, एक्चुअल में ये आपकी जिंदगी में नहीं आया है, ये आपका मिलना, ये सब डिवाइन टाइमिंग का खेल है, ताकि आप इस पर्सन को हरा सको, क्योंकि डिवाइन ने आपको चुना है उस बात के लिए। ठीक है, आप डेविल को हराने की शक्ति रखते हो गाइस। ठीक है, आपको चुना गया है, आप यू आर द चोजन वन। ओके, ये बहुत हेवीली चैनलाइज हो रहा है मुझे। ये आपकी जर्नी का हिस्सा था कि आप इस डेविल को हराओ, क्योंकि इस डेविल को पता चलना चाहिए कि गॉड की पावर क्या होती है। ओके, या डेफिनेटली आप इस आर्मी का हिस्सा हो। ठीक है, ये जो कलयुग की आर्मी है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कोई तो है यहाँ पर, आप में से कुछ लोग तो हैं जो जिसके साथ ये मैसेज जाएगा, आप इस कल की लॉर्ड कल्कि की आर्मी में हो सकते हो। आप लोग, आप एक वॉरियर सोल हो। ठीक है, जो डेविल से नहीं डरता ना गाइस, सोच लो वो किस चीज से डरता है। जो डेविल से नहीं डरता वो किसी से नहीं डरेगा कभी, क्योंकि आपका डर खत्म हो चुका है इन चीजों से, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि डिवाइन से बड़ी, परमात्मा से बड़ी कोई ताकत नहीं है दुनिया में। ठीक है, या बहुत करेजियस सोल हो आप। और भी देख लेते हैं, दैट्स व्हाई यू आर अ स्टार, इसीलिए आप एक स्टार हो डिवाइन की नजरों में। या कुछ सीक्रेट्स रिवील होने वाले गाइस, ये कार्ड मैंने अभी देखा, तो डेफिनेटली मून की एनर्जी है, कुछ सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं बहुत जल्द। या स्टार सीड का कार्ड आया है यहाँ पर। मैंने बोला ना, आज की रीडिंग बहुत प्रोमिनेंट है, उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के सीरियस हैं, या जो सच में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, जिनका कोई पर्पस है। ठीक है, डेफिनेटली। और भी देख लेते हैं, एक दो कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। नो 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 नो, प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। बी फ्रेंड योर फियर मॉन्स्टर, या जिस चीज की मैं बात कर रही थी अभी, एग्जैक्टली वही कार्ड आ गया। मतलब कि आप किसी किसी भी डर से ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, आप किसी डेविल से नहीं डरते। अगेन यहाँ पर भी डेविल है एंड यहाँ पर भी डेविल है, और यही चीज के बारे में मैं अभी बात करी थी। नंबर 5 बहुत स्पेसिफिक है, एंड नंबर 8 करेज का होता है, एंड नंबर 5 जो है वो बैलेंस का होता है। कोई चेंज, कोई बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आपने इस डेविल को हरा दिया गाइस। एक स्टार सीड ने इस डेविल को हरा दिया गाइस, कंफर्मेशन। मेरे ना सच में आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं इस वक्त, मैं आपको दिखा नहीं सकती स्क्रीन पे। आई डोंट नो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे आ रहे हैं गाइस, ट्रस्ट मी। और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि कोई तो है आप में से जिसने इस डेविल को हराया है। यू आर द ट्रू स्टार सीड गाइस। क्लेम करना, एनर्जी को क्लेम जरूर करना है, क्योंकि आपने एक डेविल को हराया है, बुरी तरीके से हराया है। आई डोंट नो ये किसके बारे में आ रहा है। वाह, ग्रेट मैसेज गाइस। और ये देखिए, जो लोगों के लिए, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस सोल पर्पस में बिलीव करते हैं।
वाओ, क्या एनर्जी आई है गाइस। लिटरली मैं बहुत ज्यादा, या दी एक्टिवेटेड एली, आप स्पिरिचुअल रियल में बहुत आगे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड बहुत ज्यादा, अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो ये किसी किसी एंजेलिक पर्सनालिटी की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एक्टिवेटेड एली। मे बी आप स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड हो रहे हो, प्रो वर्जन बन रहा है आपका। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी है पीछे बैकग्राउंड में, और ऐसा लग रहा है आप एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हो। तो मे बी आप बहुत आने वाले समय में एस्ट्रल ट्रेवल वगैरह ये सब चीजों में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली आप वो एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले समय में। ये भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है, या डिवाइन ने आपको इसके लिए चुना है। मे बी क्योंकि काफी लोग करते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, ताकि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है या उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए, ये सारी चीजों में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ पर्पज का हिस्सा हो सकता है गाइस। या मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज डिवाइन एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज। या एंटर वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप ऑनवर्ड। या तो आपको पता भी नहीं है कि आप इस जर्नी में कितना आगे आ चुके हो, और हर कदम आप इस जर्नी में और ज्यादा स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हो। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ रहे हो, ये देखिए आपके पद चिन्ह है यहाँ पे, ये जो आपके पैरों के निशान है, ये सबूत हैं कि आप इस जर्नी पे कितना हार्डवर्क आपने किया है, कितना सफर किया है, लेकिन आप आगे बढ़ते गए, आप रुके नहीं। ठीक है, ये आपके फॉरवर्ड मूवमेंट का एक सबूत है, एक प्रूफ है यहाँ पर। और ये जो आपके पद चिन्ह है, ये आपकी प्रोग्रेस को दिखाते हैं। ठीक है, नंबर 12, नंबर 3 किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और या फिर आपका ये मंथ हो सकता है यहाँ पर। गाइस बहुत डीप मैसेजेस आ रहे हैं, आई डोंट नो, जिसको समझ में आएगा उसी को समझ में आएगा, जिसको नहीं आए तो मैं उसके लिए पहले से सॉरी हूँ। बट आज की रीडिंग जो है बहुत डीप है। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा मेच्योर हैं उनके लिए आज के मैसेजेस आए हैं, और जिसके पास ये पहुंचेगा उन्हीं के पास पहुंचेगा। ठीक है, अदरवाइज आप देख ही नहीं पाओगे इस रीडिंग को। वाओ, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या लिखा है, यू डोंट नीड टू सी दी फुल पाथ, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे की जर्नी की चिंता नहीं करनी है, आगे का रास्ता आपको डिवाइन दिखाएंगे, बस आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप लेना है। जितनी गाइडेंस मिले आप बस उतना भी फॉलो कर लोगे ना गाइस, आपको पता भी नहीं आप कितने मिरेकलस चेंज अपनी लाइफ में देखने वाले हो। वाओ, या कमिंग सून अगेन, क्योंकि आप बहुत जल्दी मूव फॉरवर्ड करने वाले हो, एक नेक्स्ट एरा में आप एंटर करने वाले हो। अगर आप देखोगे तो ये एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आपने इस डेविल को हरा दिया है, मात दे दी है इस डेविल के ऊपर आपने। ठीक है, डेफिनेटली मुझे बहुत क्लियर नजर आ रहा है गाइस, यू आर अ स्टार सीड, और आपने इस डेविल को बुरी तरीके से हराया है। ठीक है, आपकी जीत होने वाली है, आपकी विक्ट्री होने वाली है। ठीक है, किसी भी बुरी शक्ति पर से, चाहे वो कोई पर्सन हो, ठीक है, या फिर डेविल किसी को यूज कर रहा है, या फिर डेविल खुद भी क्यों ना हो, आप इतनी पावरफुल सोल हो, यू आर दी वॉरियर। क्लेम करना एनर्जी को कि आप एक वॉरियर सोल हो। ओके, यू आर दी वॉरियर सोल। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।